Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to study about ethno-nationalism in Manipur and Nagaland. तो आज हम डिस्कस करेंगे how ethno-nationalism has expressed itself in different forms in Nagaland and Manipur. Ethno-nationalism in Nagaland and Manipur has manifested in distinct ways due to specific historical, cultural and socio-political context of each state. बोथ स्टेट्स जो हैं इन्होंने एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एक्सपीरियंस की हैं, बट इन मूवमेंट्स का और उनके एक्सप्रेशंस का जो नेचर है या जो रिजल्ट है वो डिफरेंट रहा है दोनों स्टेट्स में. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ कंपैरेटिव ओवरव्यू ऑफ हाउ एथनो नेशनलिज्म हैज़ एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन नागालैंड एंड मणिपुर. सबसे पहले हम नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे. नागालैंड में जो एथनो नेशनलिज्म है वो कैसे एक्सप्रेस हुआ, क्या क्या फॉर्म्स थी, क्या क्या मूवमेंट आई, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, ये सब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले एथनिसिटी इन नागालैंड, उसमें सबसे पहले जो थी वो नागा इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी. कि जो पीपल थे नागालैंड के वो क्या चाहते थे कि नागालैंड जो है, नागालैंड की जो स्ट्रगल का इशू है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो इकोनॉमिक हो गया है. That now become an issue of economic egoism or economic internal colonialism. नागा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या था, सबसे पहले ये जो नागा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट मूवमेंट है इंडिया की. नागा नेशनल काउंसिल 1940s पे फॉर्म किया गया, दैट एडवोकेट्स फॉर नागा सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस. ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से बहुत सारे वायलेंट क्लैशेस हुए, पर इवेंचुअली these violent clashes resulted in a ceasefire agreement. ये ceasefire agreement में इसने रिजल्ट किया. ceasefire agreement जो कि नागा नेशनल काउंसिल और इंडियन गवर्नमेंट के बीच साइन हुई थी 1964 में. सेकंड इसमें क्या है, नागा पॉलिटिकल आइडेंटिटी. जो नागा की डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी है दैट इज़ रूटेड इन देयर हिस्टोरिकल ऑटोनॉमी एज वेल एज देयर शेयर्ड कल्चर्स एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज. ये जो मूवमेंट थी नागा इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो क्या चाहती थी, दैट सीक्स टू प्रिजर्व नागा आइडेंटिटी, कल्चर, लैंड एंड ऑफन डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट नागा होमलैंड और स्टेट. कि जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होने लगी लिंग्विस्टिक बेसिस में, तो नागालैंड ने क्या कहा कि इनकी भी अपनी सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, अपना अलग होमलैंड होना चाहिए. नागालैंड की एथनिसिटी में, एथनो नेशनलिज्म में इंसर्जेंसी और सीज फायर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. नागा मूवमेंट जो है सबसे पहले दैट हैज़ बीन मार्क्ड बाय इंसर्जेंट एक्टिविटीज़, जिसमें बहुत सारे आर्म्ड स्ट्रगल्स भी आए अगेंस्ट द इंडियन स्टेट्स. ओवर टाइम बहुत सारे फैक्शंस भी एमर्ज हुए नागा ग्रुप्स के अंदर ही, जिसमें और ज़्यादा मल्टीपल सीज फायर्स एग्रीमेंट और नेगोशिएशंस फॉर्म हुई इंडियन गवर्नमेंट के साथ. नेक्स्ट इज अवर पीस प्रोसेस एंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. जो ऑनगोइंग नागा पीस प्रोसेस है दैट एम्स टू फाइंड अ कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन टू द नागा इशू. कि भाई जो अब नागा इशू है, इसका जो इशू स्टेट का इशू है, अब इसका कोई सोल्यूशन कर ही डालो. ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, ये इंडियन गवर्नमेंट के बीच और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको हम NSCN-IM भी बोलते हैं, उसके बीच साइन हुआ था. ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है नागालैंड का, इसको ये मेजर ग्रुप है एक वहाँ का. ये जो एग्रीमेंट की डिटेल है 2015 में ये साइन तो किया गया था, दैट आर येट टू बी डिस्क्लोज्ड, बट इट्स इंटेंडेड टू एड्रेस द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ द नागा. क्या पॉलिटिकल कंसर्न्स है, क्या सोशो इकोनॉमिक वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में ये बना था. कल्चरल आइडेंटिटी एंड नागा लैंग्वेज. जो नागा की एथनो नेशनलिज्म है दैट इज़ क्लोजली टाइड टू देयर डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेजेस. एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स किए गए प्रिजर्व करने के लिए और नागा की कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए. ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गया मूवमेंट का, जो कल्चरल आइडेंटिटी है और लैंग्वेज है. जो नागा नेशनल मूवमेंट हुई उसका इंटीग्रल पार्ट था ये, कि वो अपने ग्रुप को, अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाहते थे और प्रिजर्व करके रखना चाहते थे. मल्टीपल नागा ग्रुप्स, बहुत, ये जो नागा मूवमेंट है होमोजीनियस नहीं है, विद डिफरेंट नागा ग्रुप्स हैविंग वेराइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज. जो हमारी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है नागालैंड की और NSCN-K है, और बहुत सारे और फैक्शंस भी हैं,
At times, they pursued differing paths, resulting in complexities within the movement. Peaceful protest and activism. एथनो नेशनलिज्म नागालैंड में पीसफुल प्रोटेस्ट और एक्टिविज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इन एडिशन टू आर्म्ड इंसर्जेंसी भी हुई, पर उसके साथ साथ जो नागा पीपल थे, दे हैव ऑल्सो एंगेज इन पीसफुल प्रोटेस्ट, कल्चरल इवेंट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म टू एजर्ट देयर एथनो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी एंड डिमांड्स. ये जो एथनो नेशनलिज्म मूवमेंट थी, इसका इम्पैक्ट रहा एक डेली लाइफ पे. This movement has influenced various aspects of Naga's lives, from education to media and religious practices. Local customs और traditions जो हैं, they continue to play a significant role in Naga society. Economic development pursuit जो है ethno nationalist goal का has intersected with economic development aspirations. सब नागा लीडर्स जो हैं, उन्होंने एम्फेसाइज की कि इकोनॉमिक सेल्फ सफिशेंसी भी होनी चाहिए, तभी वो मूवमेंट को सपोर्ट कर पाएंगे. अगर एक मूवमेंट होगी, वो कब सक्सेसफुल होगी, जब उसमें एक जो पर्सन है, जो ग्रुप है, वो इकोनॉमिक सफिशेंट होगा. मूवमेंट करने के लिए बहुत, क्या पता वो मूवमेंट कितनी देर तक चलती है, वो प्रोटेस्ट कितनी देर तक चलता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो हमारा ये है नागालैंड की एथनो नेशनलिज्म ख़त्म होता है. इसमें और भी बड़ा सारा रोल था, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल था. इधर एक शिलोंग अकॉर्ड हुआ था 1975 में. उसके बाद बैकलैश रहा इनका बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स के साथ, और यही है कि ग्रेटर नागालैंड की इन्होंने डिमांड की. वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, मणिपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ इसके आगे. फिर मणिपुर लोगों के साथ साथ मेतीस, असामीस और जो अरुणाचलीस थे, उन्होंने भी अपने अपोजिशन को एक्सप्रेस किया. यहाँ पर हमारे नागालैंड की एथनिसिटी ख़त्म होती है. उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द एथनिसिटी इन मणिपुर. तो सबसे पहले इसमें प्लूरल एथनिक बेस. मणिपुर का जो एथनो नेशनलिज्म है, ये मल्टी एथनिक कंपोजिशन के साथ रिलेट करता है. इसमें डिफरेंट ग्रुप्स थे, लाइक मेतीस, नागा, कुकी एंड अदर्स. और भी बहुत सारे थे, बट 3 मेजर ग्रुप्स कर लो. मेती थे, नागा थे और कुकी थे. इन ग्रुप के अपने अपने अलग ही एथनो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थी और कंसर्न्स थे. ये अलग अलग ही डिमांड्स रखते थे आगे. मेती नेशनलिज्म में क्या था, जो मेती कम्युनिटी थी, वो मणिपुर में मेजॉरिटी में थी. उन्होंने अपने कंसर्न्स रखे आगे अबाउट देयर कल्चरल प्रिजर्वेशन, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. कुछ जो मेती ग्रुप्स थे, दे हैव एडवोकेटेड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर. फिर नागा कुकी कन्फ्लिक्ट में क्या था, नागा कुकी जो कन्फ्लिक्ट है, दैट हैज़ बीन स्टेमिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल एनिमोसिटीज हैज़ लेड टू sporadic clashes and tensions between the two communities. हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, हिस्टोरिकल रूट्स की वजह से ये जो नागा कुकी कन्फ्लिक्ट है, ये हुई. और दो कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन का मेजर जो सोर्स था, वो हिस्ट्री थी इनकी. जो नागा और कुकी हैं, दे असर्ट देयर एथनो नेशनलिस्ट इंटरेस्ट, समटाइम्स रिजल्ट इन वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फिर कुकी एथनो नेशनलिज्म में क्या था, जो कुकी कम्युनिटी है मणिपुर में, हैज़ इट्स ओन एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट. इनके अपने अपने ही इंटरेस्ट थे. मेती के अलग थे, कुकी के अलग थे, नागा के अलग थे, ये जो पीपल्स थे. अब कुकी एथनो नेशनलिज्म में क्या था, कि ये अपने ही एथनो नेशनलिज्म मूवमेंट में चल रहे थे. जो इनका इशू क्या था, टेरिटोरियल कंट्रोल एंड सेल्फ गवर्नमेंट. फिर कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट जो हैं, 2 मेजर कुकी ग्रुप हैं, जो निगोसिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट के लिए इन्वॉल्व हुए. इन्होंने ही अपने ग्रुप के लिए निगोसिएशन की इंडियन गवर्नमेंट के साथ. डिमांड फॉर ऑटोनॉमस रीजन. डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन मणिपुर हैव ऑफन एडवोकेटेड फॉर ऑटोनॉमस रीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ये जो डिमांड थी, दैट रिफ्लेक्ट्स ये जो डिमांड थी, ये डिमांड उनकी डिज़ायर रिफ्लेक्ट करती थी सेल्फ गवर्नेंस के लिए, वाइल रिमेनिंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. ये चाहते थे कि हमारी अपनी गवर्नमेंट हो, अपनी गवर्नेंस हो. लाइक तमिलनाडु में डीएमके का रूल है, और यू कैन से दैट पंजाब में भी जो चल रहा है रूल. ये चाहते थे कि हमारा अपनी ऑटोनॉमी हो, बट हम इंडियन यूनियन का ही पार्ट रहें. लैंग्वेज और कल्चर. मणिपुर के जो वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने यूनिक लैंग्वेज और कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी एम्फेसाइज किया. उन्होंने अपनी जितनी ये एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज और कल्चर की, इनको प्रिजर्व करना चाहा. एंड इन्होंने
अपनी लैंग्वेज और कल्चर को सेंट्रल टू देयर एथनो नेशनल एस्पिरेशंस रखा, कि मेन उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो यही थी कि अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, लाइक नागालैंड। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी थे। एथनो नेशनलिज्म जो था मणिपुर में is often intertwined with territorial disputes between different communities. These disputes stem from historical claims to land and resources. कहीं ना कहीं हिस्ट्री ही मेजर रोल प्ले करती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज उसकी वजह से। आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटीज़ थी लाइक मेतीस, नागास एंड कुकीज़, ये चाहती थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो विद इन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज एट द नेशनल लेवल में भी हो। वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए ज़रूरी होगी। लोकल गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी, ये जो आइडिया है ऑटोनॉमी का, डिफरेंट फॉर्म, मणिपुर में डिफरेंट फॉर्म में इसको लिया गया। Some groups demand full-fledged statehood or territorial autonomy, while others seeks district level autonomy और administrative divisions. इनको खुद ही नहीं पता था कि इनको चाहिए क्या। अलग अलग ग्रुप अलग अलग चीज़ें डिमांड कर रहे थे। रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या रोल रहा इनकी एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट में। जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी मणिपुर की, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, दैट हैज़ exposed it to influence from neighboring countries, contributing to its complex ethno-nationalist landscape. And at last, youth and modern expressions. Younger generation जो हैं both नागालैंड एंड मणिपुर में have adopted ethno-nationalist sentiments to modern forms of expression such as social media campaigns, art and music. अब जो एथनो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, लाइक जो अब यंगर जनरेशन है उनकी जो एथनो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन को ही अडॉप्ट कर रही हैं। लाइक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, आर्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग को बताने के लिए। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि नागालैंड और मणिपुर जो हैं इन दोनों ने ही कॉम्प्लेक्स एथनो नेशनलिस्ट डायनामिक्स को फेस किया है, जो इन्फ्लुएंस हुए हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स से, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो पाथ उन्होंने लिया है अपनी एथनो नेशनलिज्म को गेन करने के लिए, अपनी एथनिसिटी पाने के लिए, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, लाइक नेगोशिएशन, सीज फायर्स एंड पॉलिटिकल डायलॉग्स, इवन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। ये हाईलाइट करता है उनकी डाइवर्स स्ट्रेटजीज को परस्यू टू एड्रेस एथनो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस while seeking to maintain peace and unity within the larger nation. इसी के साथ हमारा एथनिसिटी इन नागालैंड और मणिपुर ख़त्म होता है। एक बात और, बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते तो हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।